हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएम क्लासेज। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.4 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियो में आपको 4.1, 4.2 और 4.3 पढ़ाया जा चुका है। अगर आपने अभी तक पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाइए और पुराना वाला वीडियो ज़रूर देखिए। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें, कुछ सूत्र जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं वो आपको पहले जानने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमसे मूल निकालने को कहेगा। मूलों की प्रकृति क्या है, मूल वास्तविक हैं, असमान है, काल्पनिक है, ये हमें बताना रहेगा। तो सबसे पहले हम उसका सूत्र पढ़ेंगे। तो पहला सूत्र ये है, यदि मूल भिन्न व वास्तविक हैं तब दूसरा हमारा फार्मूला होगा, यदि मूल बराबर हैं तब, और तीसरा हमारा होगा यदि मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक ना होने का मतलब ये हुआ कि हमारे मूल काल्पनिक होंगे। आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा मूल भिन्न है और वास्तविक है तो इस कंडीशन में b² - 4ac ये बड़ा होगा 0 के, अर्थात हम विभक्तकर निकालेंगे और विभक्तकर का जो भी मान आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। फिर हम चलेंगे दूसरे कंडीशन में। दूसरा कंडीशन हमारे पास है, यदि मूल बराबर हैं तब। अगर हमारे पास मूल बराबर होगा तो b² - 4ac ये बराबर आएगा 0 के, ये आपका दूसरा सूत्र है। और तीसरा, मूल काल्पनिक होने की कंडीशन में b² - 4ac ये छोटा आएगा 0 से, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा विभक्तकर 0 आ रहा है तो मूल बराबर होंगे, अगर प्लस में आ रहा है तो मूल वास्तविक होंगे पर भिन्न भिन्न होंगे, और यदि हम ये कहें कि हमारा विभक्तकर माइनस में आ रहा है तो उस कंडीशन में हमारा मूल काल्पनिक होगा। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। पहला सवाल हमें दिया हुआ है, करा निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए, जैसे मैं इसमें दिया हुआ 2x² - 3x + 5 = 0। हमारा पहला सवाल है 2x² - 3x + 5 = 0। अब सबसे पहले तो हमें निकालना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो चलिए, यहाँ से a बराबर हो जाएगा x² का गुणांक 2 हो जाएगा, b बराबर x का गुणांक तो -3 हो जाएगा, और c बराबर हमको मिल जाएगा 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, b² - 4ac बराबर निकालेंगे। तो देखिए, b² तो -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 और c का मान 5, तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, -4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। इसको आप हल करेंगे तो ये -31 आएगा। तो यहाँ से देखिए हमें मिला b² - 4ac ये छोटा है किससे, 0 से। क्यों? क्योंकि माइनस में आ रहा है। अतः मूल हमारे क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। और अगर हमारा मूल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, तो हमें मूलों को ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें इस कंडीशन में, तीसरे वाले में हमें मूल ज्ञात नहीं करने हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं इसके दूसरे को क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ 3x² - 4 √3x, 3x² - 4 √3x + 4 बराबर हमें दिया हुआ है 0। यहाँ से आप देखिए a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर -4 √3 हो जाएगा, और c बराबर 4 हो जाएगा। अब यदि अगर यहाँ से हम लोग निकालें b² - 4ac बराबर, तो b² के स्थान पर तो -4 √3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे a का मान 3 और c का मान 4। यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, -4 गुणे 4 16 और गुणे में आ जाएगा 3। ये दोनों प्लस माइनस कट के क्या हो जाएंगे, 0। तो यहाँ लिखेंगे b² - 4ac हमारा बराबर है 0 के, अतः मूल बराबर हैं
और अगर मूल बराबर हैं अर्थात वास्तविक हैं तो हमें ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सीधे सूत्र लगाएंगे। मूल के लिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a। तो x बराबर माइनस बी का मान यहाँ से आप देखिए -4 अंडर रूट 3 है, तो ये -4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पे हमने हल के कितना आया था 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा और बटे में 2 गुणे a का मान हो जाएगा 3। अगर आप इसको थोड़ा सा और हल करिए तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा x बराबर माइनस और माइनस प्लस, ये 4 अंडर रूट 3 बटे में 0 कोई मतलब नहीं है, और ये हो जाएगा 2 गुणे 3। यहाँ से देखिए 2 से 2 कटेगा, तो हमको मिला x बराबर 2 अंडर रूट 3 बटा 3। आप चाहें तो रूट 3 से 3 को काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 बटा अंडर रूट 3। अब यहाँ से आपको देखिए एक चीज़ ध्यान देना है, अगर इस वाले पार्ट का मान 0 नहीं हो रहा है तो आपको एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेना है। ये आपको इसके पहले के वीडियो में बताया जा चुका है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, हमारे पास ये पूरा का पूरा मान 0 हो गया। अगर ये पूरा मान 0 हो गया तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लेना है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो उस कंडीशन में हम कुछ करते नहीं हैं, हम सीधे लिखेंगे अतः मूल बराबर 2 बटा अंडर रूट 3 कामा 2 बटे अंडर रूट 3। अर्थात अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जा रहा है तो हमारे पास जो एक मूल आएगा ठीक उसी प्रकार से हमारे पास दूसरा मूल भी आएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसमें एक सवाल छूटा हुआ है, वो एक सवाल आप लोगों को स्वयं से करना है। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसे साफ करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, करण निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हों। देखिए इसमें पहला सवाल हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें कह रहा है कि हमें k का मान ज्ञात करना है, और कब ज्ञात करना है, जब इसके 2 बराबर मूल आएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, b का मान निकालेंगे तो k हो जाएगा, और c का मान निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि मूल बराबर होंगे, तो मूल बराबर हैं, अतः आपको पता है यदि मूल बराबर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा 0 आएगा। तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान तो k स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 3 बराबर 0। यहाँ से k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 यहाँ 24, ये बराबर 0 हो जाएगा। k स्क्वायर उधर जाएगा तो ये प्लस का 24 हो जाएगा, और k बराबर ये हो जाएगा √24। अब आप देखिए 24 का गुणनखंड कीजिए, तो 24 के लिए 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ 24। तो यहाँ से यहाँ देखिए हमारे पास 2 एक जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा ये वाला, और रूट में बचेगा 6। ये आपका सॉल्यूशन है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आपको इसका सेकंड वाला पार्ट भी करना है, कोई चेंज नहीं करना है, बिल्कुल ठीक इसी प्रोसेस पे आपको हल कर देना है। आप इस बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बोर्ड साफ करें। फिर देखिए इसके बाद क्वेश्चन 3 हमें दिया हुआ है, तीसरा नंबर सवाल। इसमें कह रहा है क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए सबसे पहले तो हमें बताना है कंडीशन संभव है या नहीं संभव है, और अगर संभव है तो हमें उसकी विमा ज्ञात करनी है। देखिए हमको दिया हुआ है
कह रहा आम की एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। अर्थात लंबाई क्या होगी, चौड़ाई की दुगनी, तो हम क्या मानेंगे, चौड़ाई मानेंगे। माना चौड़ाई कितनी हो गई, x हो गई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई की दुगनी है, ठीक, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर, तो x गुणे 2x बराबर ये हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, 2 से कटेगा ये तो 400 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर हमारे पास आएगा 400 और x बराबर हो जाएगा √400 और 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20। तो आपको यहाँ सॉल्यूशन मिला। लेकिन देखिए इस सॉल्यूशन को करने से पहले हमसे कह रहा था कि क्या आम की बगिया बनाना संभव है। तो अगर हम संभव की कंडीशन के लिए जाएं तो हमारा सवाल यहीं से इस सवाल को ले रहे हैं संभव के लिए। संभव के लिए देखिए हमारे पास समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर बराबर 800, इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। यहाँ से हमें करना क्या होता है, हमको निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर। तो देखिए b स्क्वायर आपको पता है b का मतलब x का गुणांक होता है, इसमें कहीं x नहीं दिया हुआ है तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 गुणे a का मान तो x स्क्वायर का गुणांक तो 2 हो जाएगा और c का मान माइनस 800 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 थे 6400। ये किस में आ गया, प्लस में, तो 6400 बड़ा किससे है, 6400 बड़ा है 0 से, तो लिखेंगे अतः संभव है। अब अगर संभव है तो फिर उसके बाद हम सवाल की तरफ आएंगे और संभव है होने के बाद फिर आपको ऐसे बिल्कुल ठीक हल करना होता है। यहाँ से हमें x का मान कितना मिला, 20 मिला। अब देखिए x का मान 20 मिला तो तब लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हमारे पास 2x है तो 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हमारे पास x है तो x का मान 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 मीटर। अर्थात हम ये कहें कि खेत की लंबाई कितनी है 40 और चौड़ाई कितनी है 20। ये आपका पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहला नहीं तीसरा क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बोर्ड को साफ करके हम लोग आगे का प्रश्न हल करें। फिर देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। अब ध्यान दीजिए 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। अगर हमने पहले मित्र की यहाँ से आप वर्तमान आयु मानिए, पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो तब यहाँ से दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 2 मित्रों की आयु का योगफल अगर 20 है और एक को हमने x माना, तो अगर हम 20 में से x घटाएंगे तो हमको दूसरे की आयु मिल जाएगी। ये हमारा तो दोनों के लिए आयु हो गया। अब हम आएंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हमसे कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व, देखिए आज ये x साल वर्ष का है तो 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 वर्ष का रहा होगा। और यहाँ देखिए ये अगर आज 20 माइनस x वर्ष का है तो 4 वर्ष पूर्व इसमें से इसकी आयु में से 4 घट जाएगा और इसका गुणनफल हमें दिया हुआ है 48। कितना दिया हुआ है 48। अब आप देखिए ये हो जाएगा x माइनस 4 और यहाँ से 20 माइनस 4 तो 16 माइनस x हो जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 48। अब आप गुणा कीजिए, x का 16 से गुणा तो 16x प्लस और माइनस माइनस x का x से गुणा x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16 चौका 64 और माइनस माइनस प्लस
4 गुणे x, तो ये 4x बराबर हो जाएगा 48। अब आप देखिए इसको लिख कैसे सकते हैं, ये हमारे पास है माइनस का x स्क्वायर प्लस का 16x प्लस का 4x, तो प्लस का 20x, और ये देखिए माइनस का 64, अगर ये भी धरा है तो माइनस का 48 बराबर हो जाएगा 0। ये हो गया हमारे पास माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x और माइनस का 8 और 4 12 के 2, हासिल लाइन 1, 6 4 10 और 1 11, ये बराबर हो जाएगा 0। आप पूरे दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दीजिए, तो ये x स्क्वायर प्लस था माइनस हो जाएगा और माइनस था तो प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 0। ये हमारे पास बन करके आया समीकरण। अब हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या ये स्थिति संभव है, तो लिखेंगे संभव स्थिति के लिए, संभव स्थिति के लिए आपको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना है, तो b के स्थान पर तो माइनस 20 है, तो माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुणे a का मान x स्क्वायर के कोई गुणांक नहीं तो 1 हो जाएगा, और c का मान दिया हुआ 112। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400 और माइनस 112 चौका कितना हो जाएगा 448। इसको आप हल करेंगे तो माइनस का 48 आएगा, ये छोटा है किससे 0 से, तो लिखेंगे अतः ये स्थिति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मूल हमारा आएगा वो किस में आएगा, काल्पनिक में आएगा। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है परिमाप 80 मीटर, परिमाप हमें दिया हुआ है 80 मीटर और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमारे पास हो गया 400 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि क्या ऐसी कोई बगिया, आयताकार बगिया है, पार्क है, कह रहा है कि ये पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहली बात तो माना लंबाई बराबर x। ध्यान दीजिए परिमाप दिया हुआ है ना, अगर हम बगिया को आयताकार ले लें, क्या ले लें आयताकार, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कितना दिया हुआ है हमें 80, 2 से कटे कितना हो जाएगा ये 40। लंबाई कितनी, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ जाएगी 40। लंबाई को हमने अगर x मान, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 40 माइनस लंबाई, तो ये 40 माइनस x, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास चौड़ाई बराबर 40 माइनस x। अब ध्यान दीजिए क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, तो क्या करेंगे प्रश्नानुसार x का गुणा करेंगे 40 माइनस x से, तो हमको मिलना चाहिए 400। अब देखिए x का 40 से गुणा तो 40x माइनस x का x से गुणा तो x स्क्वायर इधर आएगा, तो ये माइनस का 400 बराबर ये हो जाएगा 0। अगर हम दोनों पक्षों में माइनस से फिर से गुणा करें तो ये माइनस में था x स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था तो माइनस का 40x हो जाएगा, और ये माइनस में था तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो प्लस का 400 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए पहले हमको कंडीशन देखनी है संभव है या संभव नहीं है, तो क्या करेंगे पहले निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर तो माइनस 40 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4 गुणे a का मान कितना आएगा, x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और c का मान हमें दिया हुआ है 400। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर आपको पता है 1600 होता है, और माइनस 400 का नाम 400 और 400 चौका 1600, ये बराबर आ गया 0 के, तो लिखेंगे मूल क्या है, मूल बराबर है, मूल बराबर है। अतः अब आपको पता है अगर मूल बराबर तो आपको हल करना है। अब आप हल कैसे करेंगे, आसान सा तरीका है, करना क्या है आपको, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a, तो यहाँ से हमको मिलेगा x बराबर माइनस, और b का मान कितना है माइनस का 40, तो ये माइनस 40 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए आपने अभी निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा 2 गुणे a का मान कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए x बराबर माइनस और माइनस प्लस का 40 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 2, तो 2 से कटेगा ये आ जाएगा 20।
मतलब हमको प्राप्त हुआ x का मान कितना प्राप्त हुआ 20, हमको मिला x बराबर 20। तो यहाँ से देखिए अगर हम लिखें लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी x, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। और अगर हम चौड़ाई निकालें तो चौड़ाई हो जाएगा 40 माइनस x, तो ये 40 माइनस 20 अर्थात कितना हो जाएगा 20 मीटर। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पार्क है वो कैसा है, आयताकार नहीं बल्कि वर्गाकार हो सकता है। क्यों? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो कुल मिला करके ये था कि हमको जो इन सभी प्रश्नों में करना था वो हमने किया। आकृति हमारी आयताकार है या वर्गाकार है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ था, हमने आयताकार मान करके लगाया, हमारा सोल्यूशन आया, हमको लंबाई और चौड़ाई कितनी प्राप्त हुई 20 और 20। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा पार्क कैसा है, वर्गाकार है। इस पूरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में आपकी उस समस्या को दूर किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।